नाजरीन, ये एक बेटी की कहानी है जो किसी खानदान या शहर की नहीं बल्कि पूरी कौम की बेटी है, डॉक्टर आफिया सदीकी। वो नाम जो जुल्म, नाइंसाफी और सब्र की इलामत बन चुका है। आज से 23 बरस पहले एक हादसा पेश आया जिसने न सिर्फ सदीकी खानदान बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया। सवाल यह है कि आखिर ये अंधेरी रात कब खत्म होगी। डॉक्टर आफिया एक ऐसी अलमनाक दास्तान है जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। बेटियां हमेशा इज्जत व वकार की इलामत समझी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये बेटी मुसलसल 23 बरस से अमेरिका की जेलों में कैद है। जब इसकी गुमशुदगी की खबर सामने आई तो ये किसी बम धमाके से कम न थी। एक ऐसा लम्हा जिसने न सिर्फ वालिदैन को तोड़ कर रख दिया बल्कि पूरी कौम को झंझोड़ कर भी जगा दिया। वक्त गुजरता गया और खबर मिली कि वो अफगानिस्तान में कैद है। बाद इसे अमेरिकी फौजियों पर हमले के एक झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और यूं इंसाफ के तकाजे पामाल करते हुए इसे सजा भी दी गई। ये वो लम्हा था जब सदीकी खानदान पर सदमों के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इस खानदान को सहारा दिया। हर तबका, चाहे वकला हो, तलबा हो, सहाफी हो या सियासतदान, सब ने मिलकर आवाज बुलंद की। जलसे जुलूस हुए, अदालतों में अपीलें की गई और अवामी दबाव की बदौलत आफिया के 2 बच्चे वापस मिले, लेकिन आफिया आज भी अपनी आजादी से महरूम है। 23 सितंबर 2010 का दिन अमेरिकी अदालती तारीख का स्याह तरीन बाब है, जब न्यूयॉर्क की एक अदालत ने जज रिचर्ड हरमन ने बगैर किसी ठोस सबूत के आफिया सदीकी को 86 बरस कैद की सजा सुनाई। फैसले में खुद लिखा गया कि आफिया का किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं है, न कोई अमेरिकी फौजी मारा गया और न ही कोई ऐसा जुर्म हुआ जिसकी शवाहद पेश किए जा सके। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान के मुकर्रर करदा वकला के कमजोर दलाइल और अमेरिकी निजाम इंसाफ की मुतसबाना सोच के तहत ये सजा सुनाई गई। ये वो फैसला था जिसने सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि दुनिया भर के इंसाफ पसंदों को भी हिला कर रख दिया। अमेरिकी मुहक्किकीन और दानिशवरों ने इसे अमेरिकी इंसाफ का कत्ल करार दिया। यहाँ तक कि एक अमेरिकी तजिया निगार ने ये लिखा, मैं अदालत में एक मुर्दा कौम की बेटी की सजा देखने गया था, लेकिन बाहर आया तो मैंने इंसानियत की माँ आफिया सदीकी को खराज तहसीन पेश किया। यही वो आवाजें हैं जिन्होंने इस केस को आलमी सतह पर जिंदा रखा, लेकिन हकीकत यह है कि आज आफिया की सेहत नहायत खराब है। FMC कारसोवेल जेल में इसके साथ बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है। जिनसी हरासगी और बदसलूकी की खबरें बार बार मंजरिआम पर आएंगी, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कभी भरपूर सिफारती और कानूनी किरदार अदा न किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार बार के अहकामात के बावजूद वजारत खारजा ने एक मौका पर यह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि हम सब कुछ कर चुके हैं और मजीद कुछ नहीं हो सकता। ये मौक़िफ़ न सिर्फ गैर हकीकत पसंदाना था बल्कि पूरी कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। इसी दौरान अदालती नोटिस जारी हुए, केस मुख्तलिफ बेंचों में मुंतकिल हुआ, लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, मगर हर बार किसी न किसी वजह से समाअत मौखर हो गई। यूं इंसाफ का अमल ताखीर का शिकार हुआ। लेकिन याद रखिए कि आफिया ने खुद अदालत में कहा था कि मैंने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है और सबको माफ कर दिया है। ये अल्फाज एक ऐसे दिल से निकले थे जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन सब्र और इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ा। आफिया आज अल्लाह की अदालत में मुकदमा दर्ज करके सबसे मजबूत पोजीशन में है, मगर असल सवाल हमसे है। हम जो आजाद हैं, हम जो फैसले करने की ताकत रखते हैं, हमने अपनी बेटी के लिए क्या किया? क्या हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या हमने अपनी कौम की इज्जत को बचाने के लिए अमली किरदार अदा किया? हकीकत यही है कि आफिया की जिद्दोजहद आज भी जारी है। इसके अहले खाना हर दिन ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो दिन आएगा जब आफिया बाइज्जत तरीके से वतन वापस लौटेगी, अपने बच्चों को गले लगाएगी और ये अंधेरी रात खत्म होगी। लेकिन अगर हमने बहसीत कौम अपनी आवाज बुलंद न की तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए आज भी यही मुतालबा है कि आफिया सदीकी को फौरी तौर पर बाइज्जत तरीके से वतन वापस लाया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत की आजादी का मसला नहीं बल्कि एक पूरी कौम की इज्जत और वकार का सवाल भी है।